पे। तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कुछ प्रॉब्लम्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसमें एक प्रॉब्लम देखे थे। उसी पे आपको उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए करने का। सेम टू सेम वैसे सिर्फ टर्म अलग है। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m बाय 1 माइनस एक्स पावर m, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप निकालिएगा इसका। सेम टू सेम है। पिछले वाले वीडियो में सिर्फ यहाँ कॉस इनवर्स था और 1 माइनस एक्स पावर m बाय 2 था। तो यहाँ भी वही कीजिएगा आप। एक्स पावर m है, यहाँ पे एक्स पावर m की जगह पे कॉस थीटा पुट कर दीजिएगा, फिर सिंपलीफाई कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है। नीचे ऊपर आएगा 1 प्लस कोस थीटा आएगा। ठीक है, हिंट दे रहे हैं आपको। नीचे आएगा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप दोनों को मतलब सिंप्लीफाई करिएगा, 2 2 कट जाएगा और कोट थीटा बाई 2 कोस साइन आएगा तो कोट थीटा बाई 2 आएगा। फिर उसको 90 मिनट थीटा बाई कर दीजिएगा, 10 में आ जाएगा। फिर 10 इनवर्स से कट जाएगा तो पाई बाई 2 कुछ आएगा। तो उसी तरह कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आप बोलिएगा ए कॉस थीटा क्यों पुट कर रहे हैं? हम साइन थीटा पुट करेंगे, हम कॉट थीटा पुट करेंगे, हम सेक थीटा पुट करेंगे। हो सकता है आपके मन में आए, लेकिन आपको लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स के टर्म में रहेगा। तो या तो ए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा पुट करना है या तो ए कॉस थीटा पुट करना है। 2-3 फॉर्म ही तो लिखाया हूँ, इसी में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट करते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर ए प्लस एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा बाय ए माइनस ए कॉस थीटा। ओके, अब टेन इनवर्स ए से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लिख दे रहे हैं आपको एक बार, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में तो आया ना मैंने क्या किया है? एक कॉमन लेके कैंसिल किए बस। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, याद है कि नहीं? 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए ना कि फॉर्मूला कैसे आता है, आप कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। बहुत ईजी है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 माइनस कॉस थीटा। आप ऑटोमेटिक आप प्रूफ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है कैसे आता है वो। एक इस फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, आप प्रूफ खुद से भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। ये आ गया। तो टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल,
स्क्वायर से बाहर आएगा, ये कोस स्क्वायर है, कोस साइन स्क्वायर है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा पहले हम बाहर कर लेते हैं। फिर तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा बाय 2। ओके, अब टेन इनवर्स, और अब यहाँ पे टेन इनवर्स है तो हमको टेन में चेंज करना होगा, इसको किसी और में चेंज कर नहीं सकते हैं। समझ में आया आपको, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसको हम टेन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा बाय 2। अब बोलिएगा क्यों चेंज किए, अरे भाई सिंपलीफाई करने के लिए हम चेंज किए हैं, सोल्यूशन तो करना होगा इसका, इसलिए चेंज किए। अब साइन में चेंज होगा नहीं, एक ही, अब साइन में करेंगे क्यों चेंज, कॉस में क्यों हम चेंज करेंगे, हमें यहाँ टेन इनवर्स में हमको जिधर रास्ता मिलेगा उधर ही हम जाएंगे ना, हमको यहाँ रास्ता मिल रहा है इधर तो इधर जाएंगे। आप बोलिएगा हमको अगर हमें कैसे याद रहेगा, भाई आप को इतना याद तो रखना होगा ना कि हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको इससे फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 10 से 10 खत्म, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, हमारे पास ये बची हो गया। इस पूरे टर्म की जगह पे थीटा बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन थीटा तो हम एक नया वेरिएबल लिए हैं, थीटा एक नया वेरिएबल है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में करना है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा को चेंज करना होगा एक्स के टर्म में। हम क्या करेंगे, इसे पिछले वीडियो में बताए थे बट बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय ए कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, पहले ए को इधर ले गए फिर कॉस को इधर ले गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो हमारे पास फाइनली डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स के जगह पे हम पुट कर दे सकते हैं, ये पूरे टर्म की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 जगह पे वो निकाल लिए हैं, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स बाय ए बाय 2, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल निकाल देते हैं, ऊपर लिख देते हैं डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाय 2, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स बाय ए के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं है डी एक्स मतलब यहाँ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स बाय ए के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है डी एक्स, तो हमें यहाँ चेन रूल लगाना होगा। समझ में आया, तो डी बाय डी एक्स बाय ए कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, ओके, इंटू डी एक्स बाय ए बाय डी एक्स। समझ में आया, अगर आपको ये टर्म लिखना होगा ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए जी टी जी ए आ जाएगा, यही चेन रूल होता है, ठीक है। तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, तो 1 बाय रो माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस में होता है माइनस
माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x/a है। ओके, अब यहाँ पे x/a का डिफ्रेंसिएशन, a तो 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/a कांस्टेंट है, dx/dx का डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ 1/a है, a तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम बाहर लिखे हैं। अब हमारे पास a बाहर आ जाएगा और dx बचेगा, dx/dx वैसे भी कैंसिल होकर वन हो जाएगा, नहीं तो आप डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो वो भी 1 होता है। यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू a, ये यहाँ लेते आगे, इसका 1 हो गया, ये टोटल 1 हो गया, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ओके, और सिंपलीफाई कर देते हैं। ये यहाँ से आप एलसीएम लेकर ऊपर कीजिएगा था, ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो √1 से बाहर आएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ ए ऊपर आएगा, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना? आप यहाँ एलसीएम लेगा तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ √1 में a स्क्वायर, तो नीचे आप इसको निकालिएगा √1 से बाहर, तो a बचेगा, एक हम ऊपर लेके, अब a से a कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/2 इंटू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, इससे ज़्यादा में हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे थोड़ा और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम। अगर आपको और किसी और टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप हमें बता सकते हैं, हम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको फिजिक्स में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जेई एडवांस का हो चाहे जेई में से क्वेश्चन हो, मैं सोल्व कर सकता हूँ, जो करवा सकता हूँ, तो आप बताइएगा, मैं कर दूँगा। ओके, फिजिक्स का मैं फिजिक्स ही पढ़ा सकता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस डाउट को अगले लेक्चर में लिया करूँगा। हमारे चैनल को थोड़ा शेयर भी क्या कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्त।